अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रिदा अहमद है और वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर रिदा अहमद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और 100% वर्क करती है। तो आज मैं आप लोगों से इस बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है? एक्चुअली एक पैटर्न का नाम है, सही। एक पैटर्न से आप एक स्केड्यूल बनाते हुए खाओगे और भूखे रहोगे। एक पैटर्न पर आपने खाना है और बाकी टाइम आपको भूखे रहना है, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंजिंग की हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया है ताकि आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। इसमें आपने करना ये है कि आपने 24 घंटे में से 16 घंटे आपने भूखे रहना है और 8 घंटे जो है वो आपने खाना है, सही। ये इसका एक पैटर्न होगा और पैटर्न स्टार्ट होगा रात के खाने से। जब रात के खाना आप खा लें और उसके बाद से जो भूख आपकी स्टार्ट होगी, भूख टाइम, फास्टिंग टाइम जो स्टार्ट होगी वो होगी रात के खाने के बाद। आप चाहे 8 बजे खा रही हैं या फिर 10 बजे खा रही हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद से फास्टिंग टाइमिंग स्टार्ट होगी। और जब आपकी ईटिंग टाइमिंग स्टार्ट हो जाए तो आपने बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि आपने ऑयली फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, बिल्कुल भी फास्ट फूड नहीं खाना है, सही। अगर आप ये सारी चीज़ें खाएंगी या खाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपका 16 घंटे भूखे रहने का। अच्छा, 16 घंटे जो आपने भूखा रहना है, इसमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने प्यासे रहना है, सही। प्यासे बिल्कुल नहीं रहना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, पानी पीते रहना है। और पानी पीने का जो बेस्ट स्टाइल मैं आपको बताऊंगी कि आपने कुकम्बर वाटर पीना है। आपने एक जग पानी भरना है और उसके साथ उसमें ऐड कर देना है कुकम्बर। आप चाहें तो थिन स्लाइसेस कट करके उसके अंदर डाल दें, सही। और उसके बाद उसे सोक होने दें और वही वाटर इस्तेमाल करें और उस खीरे को खा लें, फेंकिएगा नहीं, उसको आप खा लें। ये आपने लाजमी करना है। और इसके अलावा आप जो है वो साथ साथ जूसेस का भी इस्तेमाल करें हर हाल में। अगर आप जूसेस इस्तेमाल नहीं करेंगी तो फिर हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो। तो जूसेस का जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपने इस्तेमाल करना है गाजर का जूस। गाजर का जूस या फिर बीटरूट जूस आपने इस्तेमाल करना है। इससे ये होगा कि जो खाली पेट जो होता है वो एसिडिटी भी होती है, तो इसलिए ये एसिडिटी को ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए आपने कैरेट जूस और बीटरूट जूस इस्तेमाल करना है सिर्फ। इसके अलावा फ्रूट जूस चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकती हैं बिल्कुल, लेकिन इन दोनों का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, ख़ास और साथ साथ कुकम्बर वाटर। आपने बिल्कुल अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है ताकि आपको एक्ने की शिकायत नहीं हो और आपकी स्किन भी ग्लो करे। और अब आ जाते हैं कि खाना क्या क्या है, सही। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मेंशन कर दूंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गई हूँ, लेकिन मैंने आपको मेंशन कर दिया कि आपने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो ऑयली फ्री हो, सही। जब वो चीज़ें ऑयली नहीं हो, जंक फूड नहीं हो, तो फिर आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहले आपने इस्तेमाल ये करना है कि आप जवार की रोटी इस्तेमाल करें, सही। और साथ साथ भी आप प्लेन रोटी इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप इस्तेमाल करें ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस इस्तेमाल करें, बॉयल एग्स इस्तेमाल करें, या फिर आप इस्तेमाल कर सकती हैं लीन चिकन, सही। मतलब जो स्टेक्स होते हैं चिकन के वो इस्तेमाल कर सकती हैं आप, वो खा सकती हैं। लीन फिश खा सकती हैं। ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। दालें इस्तेमाल करें, ओट्स इस्तेमाल करें, सही। दलिया बना लें, खिचड़ी बना लें, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह जो ये आप फास्टिंग कर रही हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा। इसके अलावा जो है वो वेजिटेबल आप बिस्किट्स इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें और फ्रूट्स इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ देर रुक कर आप फ्रूट्स खा लें, कुछ देर रुक कर आप या तो वेजिटेबल्स कट करके खा लें, सही। ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा कोई चीज़ अगर मैं भूल गई हूँ बताना तो फिर वो भी आप इस्तेमाल कर लें, बस वो ऑयली नहीं हो। और इसके अलावा आपने रात का डिनर भी जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट करना है, इतना हैवी नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप डिनर करने के बाद सौंफ का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। लाजमी आपने जो है वो सौंफ खाना है, भून के खा लें या फिर ऐसे ही खा लें, लेकिन लाजमी खाना है। आधे खाने की चम्मच जो है वो आपने सौंफ खाना है। और उसके बाद 1 घंटे आपने वॉक करना है। वॉक आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वॉक आपने करना है 1 घंटे और सौंफ का इस्तेमाल करना है। अगर आपको सौंफ ऐसे नहीं खा सकती तो आप जो है वो सौंफ का जो है वो कहवा बना लें,
थोड़ा सा डालें सौंफ, उसको जो है वो 1 कप पानी के हिसाब से थोड़ा सा डालें और उसको बॉईल कर लें और उसको छान कर फिर आप जो है वो पानी पी लें, उसका कहवा पी लें। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इस तरह अगर आप करेंगी इंटरमीडिएट फास्टिंग को तो इंशाल्लाह बहुत बेस्ट रिज़ल्ट है इसका। और करना किस तरह है वही मैंने आपको पूरा बता दिया है। और कब तक करना है ये है कि जब तक आपको एक रेशो नहीं मिल जाए वेट का तब तक आपने इसे करना है। बाकी है कि इसमें कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकती हैं और साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकती हैं। मैं वहाँ पर भी एक्टिव हूँ, वहाँ पर भी जवाब देती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और साथ साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।